तो आज हम लोग श्रवण करेंगे भगवान जगन्नाथ की एक छोटी सी लीला कि पिछले हफ्ते में हम लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट्य कैसे हुआ। तो जगन्नाथ जी का जो प्राकट्य हुआ पुरी में, वो आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा आकर के एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में किस तरीके से भगवान जगन्नाथ जी का, जिस विग्रह का आज आप लोग दर्शन करते हैं ना, वैसा ही विग्रह, वो जो स्वरूप है जगन्नाथ जी का, वो जगन्नाथ जी का स्वरूप तैयार करने वाले भगवान विश्वकर्मा हैं। विश्वकर्मा ने ही वैसा स्वरूप दिया था, क्योंकि उसी स्वरूप में भगवान कलयुग में अवतार लेने के लिए बोले थे। तो भगवान के आदेश से विश्वकर्मा ने उनका स्वरूप तैयार किया और वही जगन्नाथ जी हैं। जिन जगन्नाथ जी का एक नाम है क्या, नीलमाधव। नीलमाधव, तो जो नीलमाधव थे, नीलमाधव की सेवा आप लोगों ने सुना था कि सबर कबीले जो थे वो पूजा करते थे। जो सबर जाति के जो कबीले थे, कबीलों का जो सरदार था विश्वावसु, वो बहुत भगवान की पूजा करता है, उसका उपासक था। तो ऐसा नहीं है कि कबीले लोग नहीं पूजा करते थे या सबर कुल के लोग नहीं पूजा करते थे। वही उपासक वही थे जो पर्वत में, नीलाचल पर्वत में ले जा करके भगवान को छिपाए थे और रोज जाते थे, पूजा करके आते थे। तो पिछली बार आप लोगों ने सुना था। तो वही जो नीलमाधव हैं, नीलमाधव पुरी में आप लोग जानते हैं कि राजा इंद्रदुम्न थे। इंद्रदुम्न को ही भगवान ने स्वप्न दिया था और स्वप्न में ही बताया था कि ऐसे ऐसे यज्ञ करो तो फिर हमारा आगमन होगा। तो राजा इंद्रदुम्न ने ऐसा यज्ञ करवाया। उसके बाद भगवान का आगमन हुआ जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलदेव जगन्नाथपुरी में विशाल इंद्रदुम्न मंदिर बनवा करके और उनको स्थापित कर दिया। तो पूजा अर्चना शुरू हो गई। तो उसी जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहते थे, उनका नाम था माधवदास जी महाराज। तो माधवदास जी महाराज का जो भाव था भगवान के साथ, वो सख्य भाव था। भगवान के साथ जो प्रीति करते थे माधवदास, वो सख्य भाव से प्रीति करते थे, अपना सखा मानते थे। और जानते हैं सखा के साथ क्या नहीं शेयर हो जाता है। सखा के साथ आदमी जो नहीं बोलना चाहिए वो सब भी बोल जाता है, वो सब भी शेयर कर देता है। तो वही सख्य भाव था। तो एक दिन आकर के नीलमाधव माधवदास की गोद में आकर के बैठ गए। बोले, माधव भाई, ऐसा आज मेरे मन में ऐसा भाव हो रहा है कि आज मुझे वृंदावन की याद आ रही है। आज मुझे थोड़ी वृंदावन की याद आ रही है और मेरा मन कर रहा है चोरी करने का। तो माधवदास कहे, भगवान, आपको ये कौन सा आपको रोग लग गया चोरी करने वाला? अब बताओ कि चोरी करना ये आपको शोभा देता है? हाँ, ठीक थे, आप वृंदावन में थे तो आप बालक स्वभाव में थे, आप ठीक है ग्वाल बालों के साथ चोरी करते थे, वो बात की बात है, लेकिन आज आपको चोरी करना शोभा नहीं देता। बोले, माधवदास, मुझे देखो भाई, बहुत वृंदावन की याद आ रही है और वृंदावन की याद ऐसी आ रही कि आज मुझे लग रहा है कि मुझे चोरी करना चाहिए, क्योंकि चोरी में आनंद था, चोरी में अद्भुत आनंद था। तो महाराज माधवदास जी क्या करें, अब भगवान की जब आज्ञा उनको मिल गई, जब भगवान की ही उनके ऊपर कृपा हो गई कि नहीं, हम लोग चोरी करेंगे। अब देखिए, यही होता है ना कि जब भगवान किसी चीज को कहें, जब भगवान किसी चीज को कहते हैं कि ये करो, तो वो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सही है कि गलत है। तब हमें विचार नहीं करना चाहिए कि सही है गलत है। भगवान जो बोले वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, ये मान करके भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब माधवदास जी से बोले भगवान
कि देखो भाई, अब हमारा तो मन कर रहा है चोरी करने के लिए। तो माधव दास पूछे, अच्छा प्रभु ये बताओ कि चोरी क्या करोगे, क्या चोरी करोगे? वहां तो मक्खन चुराते थे, यहां तो ऐसी कोई मक्खन की व्यवस्था है नहीं कि जो तुम चुराने जाओगे। चुराओगे क्या? बोले इंद्रदुम्न का जो बगीचा है ना हमारे पिछवाड़े, उसी बगीचे में चल के कटहल चोरी करेंगे, कटहल चोरी करेंगे। अब बस माधवदास बोले, प्रभु आप ये बताओ कि कटहल चोरी कैसे करोगे? वहां तो बहुत पहरेदार रहते हैं, बहुत पहरेदार रहते हैं। और चोरी करना चलो ठीक है, लेकिन आपका तो ठीक है, आप तो अंतर्धान हो जाए, लेकिन हमारा क्या होगा प्रभु, हमारे बारे में सोचे। बोले माधवदास क्या ऐसी बात करते हैं आप? अरे हम हैं ना, आप चलो हमारे साथ। बस अब भगवान जबरदस्ती करके अब माधवदास को लेकर के चल दिए, माधवदास को लेकर के चल दिए कटहल चोरी करने के लिए। अब गए कटहल के खेत में, हाथ पकड़े हैं माधवदास जी का भगवान, हाथ पकड़े हैं, पकड़ के खड़े हैं। अब कटहल के खेत में तो पहुंच गए। कटहल के खेत में पहुंचने के बाद अब वहां जा करके खड़े होकर के देख रहे हैं कि कौन सा कटहल खाएं, क्योंकि कटहल भगवान को बहुत प्रिय है, पका वाला कटहल। तो गए वहां खेत में, जब खड़े हुए तो देखे कि भाई पका कटहल कौन सा है, ढेर सारा कटहल का पेड़ लगा हुआ है, पूरा बगीचा भरा हुआ है। अब राजा तो थे ही, बहुत बगीचा पूरा भरा हुआ है, और पूछ भी रहे हैं। तो वहीं हाथ पकड़ के खड़े थे, तो माधवदास का और ऊपर पेड़ों में देख रहे थे कि कौन सा कटहल पका है, कौन सा कटहल पकड़ा है। तो फिर माधवदास से कहते हैं भगवान नील माधव कि अच्छा ये बताओ माधवदास कि इस पेड़ पर चढ़ें कि इस पेड़ पर चढ़ें? तो माधवदास सोच ही रहे थे, तब तक फिर भगवान बोले, अच्छा ये बताओ कि इस वाले पेड़ पे चढ़ें कि इस वाले पेड़ पे चढ़ें? तब तक जो वहां का पहरेदार था वो बोल पड़ा कि रुको रुको, बताते हैं तुमको किस पेड़ पर चढ़ना है तुमको। बस वो डंडा लेकर के आ गया, और जैसे ही डंडा लेकर के आया वैसे ही भगवान माधवदास का हाथ पकड़ करके अंतर्धान हो गए। भगवान माधवदास का हाथ पकड़ के अंतर्धान हो गए, और जब अंतर्धान हो गए तो आया वो पहरेदार, अपना डंडा उंडा ठोका, थोड़ा खोखा ओखा इधर उधर अपना, तो देखा भाई तो कहीं कोई नहीं दिखा। तो वो सोचा पता नहीं होगी किसी की आवाज, चला गया, वापस चला गया। जब वापस वो चला गया फिर अपने स्थान पर, फिर भगवान प्रकट हुए माधवदास को लेकर के। जब प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद बोले अच्छा बताओ माधवदास किस पर चढ़े? तो बोले प्रभु इस वाले पे चढ़ो। जब माधवदास बोले इस वाले पे चढ़ो, तो भगवान चढ़ गए ऊपर, क्योंकि माधवदास तो थोड़े बुढ़े स्वभाव के थे, तो माधवदास तो चढ़ेंगे नहीं, चढ़ेंगे तो भगवान ही चढ़ेंगे। अब बाल स्वरूप में थे ही भगवान। तो अब भगवान उस कटहल के पेड़ पर चढ़ गए। अब जब कटहल के पेड़ पर चढ़ गए, ऊपर चढ़ गए, तो उतना ऊपर से कह रहे हैं माधवदास से, अच्छा ये बताओ कि ये वाला तोड़े कि ये वाला तोड़े? जब ऊपर चढ़ गए कटहल के पेड़ पर, अब तो पहले तो भाई पास में थे, थोड़ा धीरे भी बोले थे तो चल गया। अब इस बार अब पेड़ पर चढ़े हैं तो बहुत ऊपर है ना, तो ऊपर से ही चिल्ला रहे हैं, अच्छा ये वाला तोड़े कि ये वाला तोड़े? तो माधवदास सोच ही रहे थे, तब तक भगवान फिर बोल पड़े, माधवदास बताओ ये वाला तोड़े कि ये वाला तोड़े? तब तक पहरेदार जग गया, और जब पहरेदार जगा तो बोला भैया आप बताते हैं कौन तोड़ना है। अब डंडा लेकर के आया। अब भगवान तो ऊपर थे, ऊपर से ही अंतर्धान हो गए, महाराज पकड़े गए माधवदास जी। अब इस बार तो हाथ पकड़े नहीं थे कि भगवान अंतर्धान हो जाते लेकर के उनको, अब पकड़े गए माधवदास। और जानते हैं ना, एक स्वभाव है, अगर एक साधारण आदमी पकड़ा जाए तो उसको एक आध थप्पड़ मार करके लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जो गलती करने योग्य नहीं है वो पकड़ा जाता है तो महाराज पूछो मत, पूरी मीडिया में बात छा जाती है। अब वो साधु स्वभाव माधवदास जी, बुढ़े आदमी, जिंदगी भर भिक्षा मांग करके खाए थे, और आज चोरी में पकड़े गए, तो अब सोचिए उनके ऊपर क्या बीतती है। कभी कभी भगवान भी भक्तों को ऐसा फंसा देते हैं, तो फंसाते हैं भगवान, तो निकालने वाले भी भगवान ही हैं। भगवान बहुत दयालु हैं, कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं। तो अब वो पकड़ लिया और खूब गाली खाए,
कि तुम्हें शर्म नहीं आती, ऊपर से साधु का वेश पहन करके अंदर विष भरा हुआ है। हाँ, तुम चोरी करते हो, तुम भिक्षा करके भी खाते हो और चोरी भी करते हो। बताओ, राजा के बगीचे में आकर के तुम चोरी कर रहे हो। अब वो का बताएं, कौन विश्वास करेगा कि भगवान आए तो चोरी करने के लिए हमको लेकर के। यही है भक्तों के साथ। भक्तों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि भक्त जो कहेंगे वो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। कौन उनकी बातों को मानेगा? बताओ, कौन मानेगा बातों को? कोई बात मानेगा ही नहीं। अब क्या बताएं कि हमें भगवान लेकर के आए थे चोरी करने। अब भगवान की बात बोलें तो भगवान की भी नाक कटे। अब भगवान को सोचते हैं भगवान का नाम ही ना है, ठीक है भाई तुम मारना है मार लो। खूब पिटाई हुई, मार पीट करके वहीं बगीचे में बांध दिया। जो पहरेदार था बगीचे में बांध दिया, वहीं बंधे रहे माधवदास जी। बंधे रहे, गाली खूब खाए और मार खूब खाए, लेकिन जितना भी मार खाए थे वो सब भगवान की पीठ पर पड़ा। भगवान की पीठ पर पड़ा। भगवान माधवदास की पीठ पर एक भी चोट नहीं आई। अब प्रभु पूरी रात वो बंधे रहे। सुबह हुआ, पहरेदार गया राजा के पास और राजा के चरणों में निवेदन किया। जाकर के राजा के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु, माधवदास इतने दिन से हम लोगों के राज्य में रह रहा था, आज आपके ही राज्य में मांग कर खाने वाला माधवदास आज हम आपके बगीचे में जाकर के कटहल चोरी कर रहा था। बताइए, ये उस साधु के लिए उचित है कि वो चोरी करे? क्योंकि राजा को देखिए भगवान का स्वयं आदेश हुआ था, इसलिए राजा के वो अंदर वो एबिलिटी थी जो संत को पहचान सके। क्योंकि रात भर साधु गाली खाया था, रात भर डंडा खाया था। क्यों डंडा खाया था? इसके पीछे कारण था कि भगवान उसको चोरी करवाने ले गए थे। अब भगवान की नाक न कट जाए इसलिए भगवान का नाम नहीं ले रहा था। अब बोले ठीक है, माधवदास को पकड़ के लाओ। अब जब माधवदास को पकड़ करके लाए, जब राज दरबार में उनको पेश किए तो राजा पूछे, पहले तो चरणों में दंडवत प्रणाम किए, क्योंकि राजा को यह पता था कि ये साधु गलत नहीं कर सकता, पहले हमें इसको सुनना चाहिए। तो भाई राजा ने पूछा कि तुम इनको मारे क्यों, पहले तुम इनको अपशब्द क्यों बोले? बोला, प्रभु चोर पकड़ा जाएगा तो क्या उसका माला फूल चढ़ाकर उसकी आरती उतारेंगे? बस राजा चुप हो गया। भाई ठीक ही है, चोरी करते हुए पकड़े गए तो मारे गए। अब बोले कि अच्छा ये बताइए महाराज आप कि आप हमारे खेत में कटहल चोरी करने क्यों गए थे? अरे आप कितना कटहल खाते, अरे आप हमसे कहते तो मैं आपके कुटिया में पहुंचवा देता, खूब आप खाते जम करके, आपको चोरी करने की क्या जरूरत थी? जब इतना हाथ जोड़ करके विनती किए तब माधवदास जी समझ गए कि ये समझने के योग्य हैं। वहां पे अपनी बातों की खुलासा किए कि महाराज इंद्रदुम्न, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब मैं आपको सही बात बताऊं कि मेरी इच्छा नहीं थी कटहल खाने की, मैं तो दोस्ती निभाने के लिए गया था। मेरी कोई इच्छा नहीं थी कटहल खाने के लिए। कटहल खाने के लिए आपके नील माधव गए थे, हमारी खाने की इच्छा नहीं है। नील माधव को कटहल खाने की इच्छा थी, वो गए थे आपके बगीचे में कटहल खाने के लिए, हम नहीं गए थे। और वो चढ़े थे कटहल तोड़ने के लिए, और जैसे ही आपका पहरेदार आए वो तो अंतर्धान होकर के भाग गए, लेकिन हम पकड़े गए। जब ये बात सुना उसने कि महाराज स्वयं के कानों में जब ये बात गई कि नील माधव आए थे हमारे बगीचे में कटहल चोरी करने के लिए, पूरे आंखों में भर भर के आंसू राजा इंद्रदुम्न रोने लगे जोर जोर से। और तुरंत जी बगीचा था, उस बगीचे का जो पत्रा था वो अपने मुनीम से पत्रा मंगाए, और उसी क्षण जितना बगीचा था उस पूरे बगीचे को जगन्नाथपुरी भगवान नील माधव के नाम से रजिस्ट्री कर दिए। बोले ये तो हमारा परम सौभाग्य है महाराज कि जो भगवान हमारे बगीचे में आए थे कटहल खाने के लिए। ये हमारा परम सौभाग्य था, पता नहीं किस जन्मों का पुण्य था जो भगवान हमारे खेत को पसंद किए। बहुत यहां पे बगीचे हैं कटहल के, ये तो भगवान हमारे ऊपर कृपा किए जो कटहल हमारे खेत में खाने के लिए आए। भगवान को कटहल खाने की इच्छा है, आज से मैं पूरा बगीचा
उनके नाम से कर देता हूं, नील माधव के नाम से, और पूरा बगीचा ही नील माधव के नाम से महाराज इंद्रदुम्न रजिस्ट्री कर दिए। तब से उस बगीचे का जो फल है, वो बगीचे का फल पहले जगन्नाथ जी को भोग लगेगा, पहले नील माधव को भोग लगेगा, उसके बाद प्रसादी ही सबको बंटता है। उस कटहल के खेत से कोई भी व्यक्ति कटहल तोड़ करके बेच नहीं सकता, खा नहीं सकता। उस पे जो कटहल का जो बगीचा है, वो पूरा बगीचा है, उसमें जो कुछ भी अन्य पेड़ थे वो सारा, मतलब पूरा बगीचा ही, वो बगीचा जगन्नाथ जी के बगीचा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जगन्नाथ जी का बगीचा। उसी समय तक क्षणात राजा ने वो रजिस्ट्री कर दिया था मंदिर के नाम से, भगवान के नाम से, कि अब भगवान ही इस बगीचे के कटहल को खाएंगे, और खूब चकाचक भगवान को भोग लगता है, और प्रसादी सारे भक्त लोग खाएंगे और महाप्रसाद खाएंगे, हरि के गुण गाएंगे। तो ये थी एक छोटी सी जगन्नाथ की कथा। तो आज हम लोग जगन्नाथ जी की भी कथा श्रवण किए। तो आज